सजा का प्रावधान हो ताकि इन पेड़ों को काटने से बचे। विशेषकर राज्य वृक्ष खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान की धरोहर है। तो खेजड़ी भी तो नहीं कट रही है ना राजस्थान में, कहाँ खेजड़ी कट रही है? एक बार हम मुख्यमंत्री जी को वापस याद दिलाते हैं जो उन्होंने वादा किया था। ये जो समाज के बड़े नेता है खेजड़ी से मुद्दे से दूरी क्यों बनाए? राजस्थान में खेजड़ी बचाने के लिए फिर से आंदोलन की शुरुआत शुरू हो गई है। आज पर्यावरण समिति, बिश्नोई समाज सहित 36 कौमों के लोगों ने बीकानेर के जिला कलेक्टर कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया है। पर्यावरण संघर्ष समिति के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। परशुराम जी, आपसे बात शुरुआत करते हैं। 1 फरवरी को आपने बड़ा प्रदर्शन किया था, धरना लगाया था, 12 दिन धरना चला था। सरकार ने आपको आश्वासन दे दिया कि हम ट्री एक्ट लागू आएंगे, फिर आज आपको प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ती? सरकार के उस समय जो जनप्रतिनिधि आए थे उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि उस समय जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उस सत्र के अंदर हम बिल ला रहे हैं, ये बात बोल के यहाँ गए थे, जिसमें आप सब लोग मौजूद थे, वही बात हुई थी। उसके बाद में उस मामले में सरकार झूठी पड़ी। सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई बिल नहीं लाई और न ही खेजड़ियों पे पुख्ता कटिंग पे रोक लगी। वजह आज भी की तारीख में गंगानगर से लेके गुड़ा मलानी तक लगातार रोज खेजड़ियाँ कट रही और रोज वहाँ की शिकायत आ रही है। रोज आप मेरा देख रहे हो कि मैं जगह जगह जाकर भी आता हूँ और कोई भी सुधार नहीं हुआ। इसलिए हमें ये वापस सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण प्रेमी में वही उमंग है, वही जोश है और उसी ताकत से हम वापस आंदोलन खड़ा करना जानते हैं। पर सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं प्रशासन के माध्यम से कि आप आने वाले इस मानसून सत्र में कानून लेके आ जाए, वरना हमारी कमेटी बैठेगी, हम वापस पुनर्विचार करेंगे और बड़े आंदोलन की बात करेंगे। तो आपको सरकार पर विश्वास नहीं? सरकार तो कहा था हम ट्री एक्ट लेके आएंगे, जब भी विधानसभा का सत्र होगा हम ट्री एक्ट लेंगे। इसका मौजूदा विधेयक परामर्श भी बन गया और बिल भी बनकर शराब तो हो गया। एक सत्र हो चुका है, हमारे वार्ता भी हमने की मंत्री स्तर पर, उन्होंने हमें आश्वासन दे रहे हैं बार बार। पिछले 4 महीने हो चुके उस बातचीत, 4 महीने तो उन्होंने कहा था हम तो कैबिनेट में लाके कानून बना देंगे, उन्होंने ये बोला था, वो काम भी उन्होंने किया ना। तो खेजड़ी भी तो नहीं कट रही है ना राजस्थान में, कहाँ खेजड़ी कट रही है? आप मेरे या तो मेरा फेसबुक पेज देखो, इसमें हर हफ्ते फोटो लग रही है और रोज मेरे पास समाचार आ रहा है। राजस्थान के लोगों में 2 फरवरी के आंदोलन के बाद में वनों के प्रति जबरदस्त जागरूकता आई है। जहाँ भी खेजड़ी करती है तुरंत हमें मैसेज देते हैं, हमारे आदमी वहाँ पहुँचते हैं, पर्यावरण प्रेमी जाते हैं, उपखंड स्तर पर धरना होता है, SDM आता है और खाना पूर्ति करके छोड़ देते हैं, क्योंकि कानून नहीं है। कानून नहीं होने की वजह से कार्रवाई नहीं कर पाते। हमारे साथ सुभाष जी बने। सुभाष जी, आपने एक दौरान कहा था कि धरना स्थगित हुआ है, धरना समाप्त नहीं हुआ है। आपके बड़े नेता आए थे समाज के, पब्बाराम जी आए थे, जसवंत जी आए थे, बिहारी लाल बिश्नोई जी आए थे। उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया था कि अब खेजड़ी कहीं नहीं कटेगी। हमने आप विरोध भी किया था, बीकानेर संभाग नहीं पूरे राजस्थान में खेजड़ी पेड़। तब आपने समाज के नेताओं पर आपको विश्वास नहीं है? देखिए, हमें विश्वास की तो उन्होंने जो बात बोली उनकी बात का भरोसा किया। मुख्यमंत्री जी विधानसभा की पटल पर बात रखी कि हम जल्दी कानून लेकर के आ रहे हैं, हमारी सरकार संवेदनशील है, उनकी बात का ही तो भरोसा किया था। इतना बड़ा महापड़ाव था, 537 लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, 5 दिन निकाल चुके थे। वो लोग अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए तैयार हो रहे थे, पेड़ों के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो गए थे। वापस इतिहास रचने की तैयारी थी। सरकार आनंद फानन में आई, सारी चीज़ें करी। मुख्यमंत्री जी को खुद को विधानसभा में बोलना पड़ा कि हम कानून लेकर के आ रहे हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल के रूप में यहाँ नेता आए, उन्होंने कहा जल्दी सरकार लेके आएगी। मुख्यमंत्री जी ने हमें भेजा यहाँ पर, तो जब उनकी बात का भरोसा किया, सारी चीज़ें उन्होंने कहा जल्दी लेकर के, तो उस बात को आज 6 महीने हो चुके हैं। 12-13 फरवरी को जो वार्ता हुई उसके बाद में आज जुलाई चल रही है, लगभग 6 महीने हो रहे हैं, 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और हमारी मांग है कि हमेशा उसके बाद हम 2-3 बार हमारे प्रतिनिधि में परशुराम जी और सारे लोग हम जाकर के आए थे, चाहे जोगाराम जी संसदीय मंत्री उस कमेटी के अध्यक्ष भी है, उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी इनको। ये बोल रहे हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया, जल्दी कानून लेकर के आ रहे हैं। अभी हमारी 2 साल हो चुके इस पेड़ धरने को, आंदोलन को, 18 जुलाई को। तो इस 2 साल के उपलक्ष्य में इस धरने के लिए वापस हम लोगों ने सबको बोला कि आगे मानसून का सत्र आ रहा है, तो एक बार हम मुख्यमंत्री जी को वापस याद दिलाते हैं जो उन्होंने वादा किया था। उनको वादा याद दिलाते हैं कि आपने अपनी बात कही थी, संवेदनशीलता रखते हुए पश्चिमी राजस्थान को और आप पूरे राजस्थान को, इस पर्यावरण को और इन लोगों को बचाने का काम करें। जिस हिसाब से आज गर्मी देख रहे हैं, बरसात कहीं है नहीं, कहीं आंधियां आ रही हैं, कहीं तूफान आ रहा है, बरसात हो ही नहीं रही है। आज जुलाई निकल रही है, बरसात नहीं है, लोग तरस रहे हैं खेती के लिए। तो सारा चीज़ें वृक्षों पर टिकी हुई है। अगर धरती वृक्षविहीन हो जाएगी तो पर्यावरणीय बहुत क्षति बड़ी होगी, ना बरसात होगी, कभी तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, अनेकों प्रकार की अतिवृष्टि, ओलावृष्टि जैसी संभावनाएं बनेगी। और हमारी जो प्रजनन क्षमता होती है, चाहे पशुओं की ले लो, चाहे किसी की ले लो, वो भी बाधित रहेगी, सारी चीज़ें रहेगी। तो आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार को संवेदनशीलता रखते हुए
ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाज है वो मुख्यमंत्री तक, सरकार में जो लोग बैठे उन तक पहुंचाने का। और लोगों ने भरोसा करके चुन करके उनको भेजा है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस जनता ने चुन करके आपको संसद के अंदर 200 लोगों को भेजा है, उन 200 लोगों के पास में मौका है कि पश्चिमी राजस्थान सहित सारे लोगों को और उनको पर्यावरण को बचाने के लिए जिन लोगों ने आपको वहां पर वोट करके भेजा है, उसकी बात को रखते हुए आप कानून लाएं। कानून ला करके पेड़ों को सुरक्षित रखें। हम विकास के विरोधी नहीं है, विकास करिए, लेकिन विकास के साथ में आप ऐसी वहां पर स्कीम लेकर के आए ना, जो योजना बनाते हैं उस योजना को धरातल पर देख करके बनाए गए। यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ की प्रकृति कैसी है, इसके नेचर में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, अगर वो कर जाए तो पीछे क्या बचेगा। ये सारी चीजें उनको ध्यान में रख के करनी पड़ेगी। ऐसी में बैठकर कहीं चलाने से ये चीजें होने वाली नहीं है। तो क्या आपके साथ धोखा हुआ है ये सरकार की तरफ से? अभी तक तो हम यही समझेंगे ना भाई, 5 महीने हो चुके हैं और अब मानसून सत्र आ रहा है और हम मानसून सत्र का इंतजार कर रहे हैं। जो बात उन्होंने बोली थी हमने उनको आज वापस याद दिलाने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति आई, बुजुर्ग आए, नौजवान आए और मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन संतों के सानिध्य के अंदर जिला कलेक्टर के मार्फत भेजा है कि आप जल्दी से इसी सत्र के अंदर, जब आपकी कैबिनेट की बैठक 5-7 दिनों में आएगी, अगस्त के पहले सप्ताह में सुन रहे हैं कि मानसून का सत्र आएगा विधानसभा में, तो उसके अंदर आप उस कानून को लेकर के आए, पटल पर रखें और उस कानून में एक सख्त सजा का प्रावधान हो ताकि इन पेड़ों को काटने से बचे। विशेषकर राज्य वृक्ष खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान की धरोहर है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसके अंदर विशेष बहुतायत के अंदर खेजड़ी, जाल, यही कुमटे यही पाए जाते हैं। सबसे बहुतायत खेजड़ी है, उनको बचाने के लिए राज्य वृक्ष का दर्जा है, तो आप सख्त कानून लेकर के आए, ये हमारी मांग है। हमारे साथ रामगोपाल जी प्रधानमंत्री तो कहते हैं एक माह पेड़ के नाम, फिर आपको क्या दिक्कत है? वो कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम है और बाकी पेड़ अडानी के नाम है। सारे के सारे पूरे जंगल पूरे भारत में कटवा दी है। आप देखिए अभी ऋषिकेश के अंदर, ऋषिकेश से देहरादून जो रोड है, 7 रोड मोड़ पे जो है अभी पेड़ कट रहे। 3-4 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। उड़ीसा में चल रहा है, अंडमान निकोबार के अंदर करोड़ों की तादाद में पेड़ काट रहे हैं। जगह जगह पूरे राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर अभी धाम के अंदर आंदोलन चल रहा है पेड़ कटाई के विरोध में। और भी बीकानेर के अंदर, राजस्थान, पश्चिम राजस्थान जहाँ सोलर परियोजनाएं आ रही है, सभी जगह इन्होंने करोड़ों की तादाद के अंदर जो है पेड़ कटाई की अभी भी चल रही है। और ये सोलर कंपनियों के इतने दबाव के अंदर है, महीने में 2-3 बार सरकार जो है सोलर कंपनियों के 12-13 कंपनियां गिनी चुनी और उनके साथ मीटिंग करती है। करोड़ों पर्यावरण प्रेमी जो है आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर महिलाएं पुरुष बैठे, बुजुर्ग मरने के लिए तैयार बैठे हैं, उनसे बात तक नहीं करती है। तो आप सरकार की मंशा देखिए। 2 तो हमारे शहीद हो गए हैं जो आमरण अनशन पर बैठे थे, हमारे 2 साथी पर्यावरण प्रेमी है जो 2 शहीद हो गए। तो सरकार की मानसिकता खाली पेड़ का नाम, एक पेड़ माँ के नाम देने से थोड़ा ही होगा। उनकी मंशा आप देखिए ना भाई किस तरीके की है। अगर इतनी संवेदनशील होती तो सरकार तो यहाँ चल कर आती, मुख्यमंत्री यहाँ आते, भाई आप इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट, हमारा काम आप कर रहे हैं निस्वार्थ। हम कौन सी पेड़ों की ये जीव की रक्षा कर रहे हैं, कौन सी सरकार तनख्वाह कर रहे हैं? सरकार के वन विभाग बना हुआ है, सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है, वो काम नहीं कर रहे हैं। हम जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम हम अवेतनिक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और उसके बावजूद जो है सरकार नहीं सुन रही है। तो इससे बुरी और क्या बात हो सकती है? आपके समाज के नेता थे के बिश्नोई थे, बब्बाराव जी थे, जसवंत जी थे, उन्होंने आपको विश्वासन दिया था कि भाई खेजड़ी की पेड़ बिल्कुल भी नहीं कटी होगी। हमने उनसे बार बार ये पूछा कि आप मुख्यमंत्री जी से ये वार्ता पूछ गए हैं क्या कि भाई कानूनी सत्र के अंदर आ जाएगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम पूछ गए और यही बात उन्होंने जो है भरे मन से कही है। तो जब जनता आश्वस्त हो गई भाई ये हमारे लीडर कह रहे, तब हम भी आश्वस्त हुए भी ठीक है, जनता तैयार है। हम अगर वहाँ न माने तो हमें ये कई तरीके की उपाधि, आंदोलन जीवी है, फलान जीवी है, इस तरीके से करते हैं। तो हमारी भी मजबूरी है भाई ठीक है, जनता को इन्होंने विश्वास में ले लिया है और ये कह रहे हैं कि हमने हमारी सरकार से वार्ता हुई है, इसी सत्र के अंदर कानून आएगी, ये कह के गए वो। तो वो सत्र निकल गया, हमने विश्वास किया ठीक है। इन्होंने कहा भाई हम आगे ड्राफ्ट बनाएंगे, हमें समय चाहिए, हमने समय दिया। 1 महीने दिया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए। अभी ये प्रोटेस्ट हमने क्यों किया? 15 दिन बाद में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और 1-2 दिन के अंदर ये, उससे पहले विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट मीटिंग होती है। उसमें एजेंडे जो विधानसभा के अंदर रखे जाते हैं वो कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पारित करते हैं। अगर उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर इन्होंने प्रस्ताव पारित नहीं किया तो इस सत्र के अंदर वो कानून कैसे आएगा? और ये बात हमें जोगाराम जी ने जब हम मिले, हमें बुलाया जयपुर, उस वक्त उन्होंने कहा था कैबिनेट में हमें एक विधानसभा की मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा साहब विधानसभा सत्र तो आगे 5 महीने बाद में है, उससे पहले सारी खेजड़ियाँ कट जाएगी। हमारे पर्यावरण प्रेमी पूछ रहे हैं, हम उनको जवाब क्या दे? तो उन्होंने कहा विधानसभा सत्र की कहाँ जरूरत है, हम तो ये इसको कैबिनेट मीटिंग में ला के पास कर देंगे।
तो अब साहब कैबिनेट कानून मंत्री प्रदेश का ये कह रहा है, वो कह रहा है मेरे पे विश्वास करो हम लाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो देखो हम भी इंसान है, कहीं ना कहीं इतना बड़ा मंत्री कह रहा है तो हमने कहा भाई ठीक है। अब उनकी बात का क्या हुआ बताओ। यानी कि समाज के नेताओं ने आपके साथ धोखा किया है। अब धोखा ही मान लो, अगर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से हम वार्ता करके आए, तो ये तो देखो अगर इतनी बड़ी कोई जिम्मेवारी लेता है तो उसके बावजूद रात को नींद नहीं आनी चाहिए थी, है उनको आज आना चाहिए था, उनको सफाई देनी चाहिए थी भैया हमारी। या तो वो कहते भाई मुख्यमंत्री ने हमारी बात नहीं मानी है, या वो कहते भाई प्रोसेस चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई आप जवाब तो दो, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें ये करना पड़ा है ना इस कड़ी धूप के अंदर। साहब आसान थोड़ा, ये महिलाएं बच्चे रोजाना आ रहे हैं, आज 2 साल से हम लड़ाई लड़े लगातार धरने पर बैठे हैं। उससे पहले 1 साल जो है वहाँ खोड़ों के अंदर हम घूम घूम के लड़ाई लड़ी, 3 साल लगातार हो गए, कोई छोटी बात थोड़ी, पूरा समाज लगा हुआ है। परशुराम जी, कुलदीप बिश्नोई और बड़े नेता है, आपकी मुलाकात हुई थी, मैंने देखा भी था तो ये बड़े नेता इस मुद्दे से दूर क्यों हुए? बिहारी लाल बिश्नोई आपके बड़े नेता है, जसवंत सिंह है, पब्बाराम जी है, कुलदीप बिश्नोई है, ये जो समाज के बड़े नेता है खेजड़ी से मुद्दे से दूरी क्यों बनाए? भगवान जाने क्या बात उनकी, वो जाने। बाकी पूरी समाज, विष्णु समाज जो है हमारी पर्यावरण प्रेमी है, और जो पर्यावरण प्रेमी है सच्चे दिल से हमारे साथ है, और कोई भी ये नहीं चाहता खेजड़ी कटे। जो गुरु जम्बेश्वर भगवान का उपासक है, विष्णु धर्म को मानता है, वो पर्यावरण प्रेमी है। और ये लोग कईयों के समाज प्रथम होता है, कईयों के पार्टी प्रथम होती है। मुझे लगता है इनके पार्टी प्रथम, हम लोगों के समाज प्रथम। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, भजन लाल पर आपको विश्वास नहीं है? विश्वास था तभी तो हमने माफ पड़ाव उठाया था। सरकार पे विश्वास था, सरकार के आदमियों पे विश्वास था, तब हमने माफ पड़ाव स्थगित किया था। स्थगित करके हमने कहा था भाई हम इंतजार करेंगे। फिर हम कानून मंत्री जी से मिले, अभी आपको बताया, और राम गोपाल जी कह रहे थे, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि भाई कैबिनेट के अंदर हम ले रहे हैं, कैबिनेट के अंदर हम कानून ले आएंगे। और फिर बाद में उसको विधानसभा में उस दिन हम 15 जने थे, और ये बात बोली थी हमें कि हम कैबिनेट से कानून बना देंगे। और जो पॉइंट्स हम लेके गए, 70 पॉइंट लेके गए, हर आदमी की भावना वहाँ पहुँचाई थी हमने। सब उनसे 2 घंटे डिस्कस हुआ था, सारे लोग, पूरी हमारी पर्यावरण संघर्ष समिति के सारे सदस्य वहाँ थे। इसके बावजूद ऐसा कुछ हो रहा है। सरकार अगर 5 तारीख को बिल नहीं लाती है महासूत्र में, तो पर्यावरण संघर्ष समिति का क्या कदम रहेगा? पूरी कमेटी बैठेगी, हम जो भी कमेटी बैठ के निर्णय करेगी उसके अनुरूप फिर हम कार्य करेंगे। एक व्यक्ति या कोई नहीं, पूरी क्या हमारी कमेटी है 30-40 जनों की, और हम बैठ के निर्णय करते हैं। उसके अंदर फिर समाज के सारे प्रबुद्धजन आते हैं, सब जिलों के आदमी आते हैं, और कठोर निर्णय होता है। उस निर्णय के हिसाब से फिर उस बड़ी तादाद में होगा। सब पिछली बार भी लाखों आदमी आए थे, आपने देखा था। 13-14 दिन के अंदर करीब 5 लाख आदमी, उस एक दिन तो करीब 1.5 लाख आदमी थे। तो वो लोगों की भावना के हिसाब से, उस हिसाब से हम समाज के मनोनुरूप, और हम भी चाहते हैं कि हमारा जो युवा है किसी प्रकार का कोई अहिंसक है, हम और बहुत ही अहिंसा के माध्यम से इस प्रकार का हुए, युवाओं पे कोई केस नहीं लगे। हर आंदोलन करना, उसकी जवाबदारी, उसको सक्सेस करना अलग भावना है। बोल देना, आवेश में आके कुछ बोल दे, कई नेता है कुछ कह देते हैं, ऐसा नहीं होता है। कमेटी तय करती है, कमेटी निर्णय करती है, सब फिर सामूहिक निर्णय होता है। सुभाष जी, सरकार की क्या मंशा? सरकार आखिर बिल क्यों नहीं लाना चाहती, क्या वजह मानते हैं? ये तो सरकार के प्रतिनिधि बता सकते हैं। अपना काम है मांग करना। पेड़ों के लिए जो आपने वो वादा किया था, उस वादे पर आप अपने वादे को निभाइए, उसको पूरा कीजिए। बस हमारी तो यही मांग है, बाकी तो वही बता सकते हैं भाई उनके कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ क्या दिक्कत है। और दिक्कत ज़्यादातर होगी तो कोई सोलर वाली होगी, दूसरी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो क्या कदम रहेगा सरकार अगर बिल नहीं लाती है तो? देखिए, अभी हमारे परसाराम जी, राम गोपाल जी, सारे लोग बता रहे हैं। और हमारा तो हमेशा जैसे ही आंदोलन होता है तो गुरु भगवान जाम्बो जी की हमारी पवित्र तीर्थ स्थली मुक्तिधाम मुकाम, वहाँ पंचायत, महापंचायत बोली जाती, पूरे समाज की पूरी कमेटी तय करेगी, और वो गुरु भगवान का तीर्थ स्थल है। अभी जैसे ये बड़ा आंदोलन हुआ था तो हमने 19 जनवरी को उसी जगह पर महापंचायत बुलाई थी, संतों के सानिध्य में सारे संत थे। ठीक वैसे ही अगर इसमें नहीं आएगा तो हम पूरी कमेटी, सारे संत बैठ के तय करेंगे। आगामी जो रणनीति होगी गुरु भगवान की धरती से सबके सामने, आपके सामने आ जाएगी वो चीज़ें। ये थे पर्यावरण समिति के लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अगर इस महासूत्र में ट्री एक्ट नहीं लाती है तो आने वाले समय में राजस्थान में बड़े आंदोलन की रुख करेंगे। कैमरा सहयोगी राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।